एक फिल्म भगवान की कहानी लेके आ रही है, वहीं पर दूसरी फिल्म भगवान की नगरी से आ रही है। ये दोनों मूवी को देखकर एक ही सवाल उठ रहा है, बॉक्स ऑफिस पे पूजा होगी या फिर जंग। है तो ये दो फिल्म, लेकिन दोनों फिल्म का बेस है धर्म, दोनों फिल्म का इमोशन है आस्था और दोनों के पीछे करोड़ों लोग का भरोसा। एक तरफ है भगवान राम जी का महागाथा रामायणा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत की पहचान है, और वहीं पर दूसरी तरफ है भगवान शिव जी की नगरी से निकली कहानी वाराणसी, जहाँ पर हर गली में विश्वास है और पूरे नगरी में सिर्फ आस्था है। अब वैसे तो सवाल काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन जवाब आपको पूरी तरीके से शॉक कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी का क्लैश नहीं है, ये क्लैश है स्केल वर्सेस सोल का, सोल वर्सेस कनेक्शन का, ओपनिंग डे वर्सेस लॉन्ग टाइम रेस का। इन सब के साथ साथ दो बड़े डायरेक्टर हम सबके सामने भिड़ने वाले हैं। ये दोनों ने सिनेमा को काफी बड़े बड़े मूवीज दे चुके हैं और इसलिए ये डिसाइड करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा कि कौन यहाँ पर होगा रियल बॉक्स ऑफिस किंग। तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप इन दोनों मूवी के फैक्ट्स और रियलिटी को नहीं समझ पाओगे। इन दोनों के फैक्ट्स और रियलिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। सोशल मीडिया पे इतना बड़ा फैन हुआ है जिसे देखने के बाद आप यही सोचते रहोगे कि भाई इतना ज्यादा कंपैरिजन क्यों हो रहा है। तो गाइस इसका आंसर सिंपल है, दोनों मूवी के ऑडियंस सेम नहीं है, लेकिन दोनों मूवी के इमोशन काफी ज्यादा सेम है। रामायण का व्यूअर कोई सिनेमा देखने नहीं जाएगा, वो जाएगा दर्शन करने के लिए। ये मूवी के ऑडियंस के लिए टिकट सिर्फ एक टिकट नहीं होगा, वो एक श्रद्धा होगा। वहीं पर वाराणसी का व्यूअर एक नई चीजों को देखने आ रहा है जो हमारे वाराणसी से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। वेल अगर हम दोनों मूवी के रिलीज डेट को देखेंगे तो ये दोनों मूवी एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करने वाली है, लेकिन गाइस इन दोनों मूवी के कलेक्शन आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। एक तरफ रामायण का बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ वाराणसी का बजट 1400 करोड़ दिखाया जा रहा है। इतने बड़े बजट के साथ इंडिया में आज तक कोई भी मूवी नहीं बनी है, तो इसलिए इन दोनों मूवी का कंपैरिजन करना यहाँ पर जायज है, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि रियल बॉक्स ऑफिस किंग कौन होने वाला है। रामायण द बिगेस्ट चैलेंजर। सबसे पहले हम इस मूवी के स्केल को समझेंगे, क्योंकि इस मूवी से उम्मीद सबसे ज्यादा है। रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मूवी का आप स्केल देखो, ये सिर्फ पैन इंडिया पे राज नहीं करने वाला है, ये पूरे ग्लोबल पे राज करने वाला है। इस मूवी का आप बजट देखो 4000 करोड़, बॉलीवुड की 10 से 20 मूवी आराम से इसमें बन जाएगी। कई सारे आर्टिकल से तो ये पता चलता है कि इस मूवी का 70% बजट तो सिर्फ VFX में लगा है, जहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर ने ये वादा किया है कि आपको VFX पूरा इंटरनेशनल की तरह देखने मिलेगा। इतने सारी चीजों का यहाँ पर वादा मिला है, तो यहाँ पर उम्मीद बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि ये मूवी ओपनिंग डे कलेक्शन कितना करेगी, फर्स्ट वीक में कितना कमाएगी और वीकेंड का क्या हाल होगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये मूवी आ रही है। तो ये सिंपल है कि थिएटर उस समय फुल होंगे, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर जगह चलेगा और हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा। पर गाइस यही सब देखकर यहाँ पर सबसे बड़ा डेंजर छुपा हुआ है। जब कोई भी मूवी इतना ऊपर खड़ा होता है तो उसका गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप आदि पुरुष को देख लीजिए, उसका बजट कितना बड़ा दिखाया गया था, उसमें कितने बड़े बड़े हीरोज को लिया गया था, लेकिन फिर भी वो मूवी बिल्कुल नहीं चली। और इसीलिए रामायण के लिए यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर 0 है, जहाँ पर अगर इस मूवी में एक भी जगह सीन गलत दिखा, VFX वीक दिखा और इमोशनल डैमेज होते हुए दिखा तो नेगेटिविटी चालू हो जाएगी। इस मूवी को रियल स्टोरी से कंपेयर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जरा सा भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी का इमोशन भारत के हर बच्चों के मन में बसा हुआ है। इस मूवी की स्टोरी का विश्वास भारत के हर बच्चे के अंदर है। ये मूवी बहुत बड़ी मूवी है, जहाँ पर हमें इतने सारे कैरेक्टर देखने मिलेंगे कि हम उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे, और इसलिए हिस्ट्री हमेशा यही बोलती है कि इतनी बड़ी मूवी ओपनिंग आराम से जीत लेगी, लेकिन ये मूवी लॉन्ग टाइम तक रन कर पाएगी या नहीं, ये सिर्फ इसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है और इसके इमोशन पे डिपेंड है। वेल अगर इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम है नितेश तिवारी। इन्होंने इससे पहले भी इंडिया के लिए बहुत से बड़े बड़े मूवीज दे चुके हैं। छिछोरे मूवी जिसे हमने बहुत पसंद किया था, वो भी इन्हीं ने बनाया है। भूतनाथ रिटर्न जो हमने बचपन में एक ना एक बार तो देखा ही होगा, उसे भी इन्होंने ही बनाया है। ये दोनों मूवी के साथ साथ इनकी सबसे बड़ी मूवी, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है दंगल। दंगल मूवी को भी इन्होंने ही बनाया है, जिसने 2200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। इन तीनों मूवी को अगर आप लाइन से देखोगे तो इन तीनों मूवी में एक चीज आपको कॉमन देखने मिलेगी, इन तीनों मूवी में रियलिटी और इमोशन को सेम रखा गया था, जिसके वजह से ये मूवी इतनी बड़ी बन पाई है। अगर हम दंगल की बात करेंगे तो उस मूवी का इमोशन और रियलिटी सब कुछ सेम रखा गया था, जिसके वजह से पूरी दुनिया में उसे पसंद किया गया। वैसे ही भूतनाथ रिटर्न और छिछोरे, इनका भी इमोशन और रियलिटी सेम रखा गया था, यानी कि इंडिया जिस रियलिटी पे है, जिस इमोशन से कनेक्ट है, वो सब के सब इस तीनों मूवी में डाला गया था। और इसलिए यही सब चीजें हमें रामायण मूवी से चाहिए, जो कि इससे अच्छा डायरेक्टर शायद नहीं दे पाएगा। नीतीश तिवारी ने पहले भी ये काम करके दिखाया और बहुत बड़ी बड़ी मूवी हमारे सामने रखी है। ये सभी फैक्ट्स को देखने के बाद आप रामायण मूवी को जरा सा भी कमजोर मत समझना। ये सब फैक्ट्स देखने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मूवी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, इंडिया के साथ साथ पूरे ग्लोबल में ये मूवी चलेगी। और इसीलिए गाइस इस पूरे कहानी का एक नया मोड़ यहीं से शुरू होता है। वाराणसी द साइलेंट प्लेयर। अगर रामायण एक संतनाथ है तो वाराणसी भी एक गहरी सांस है। क्या बात है सर,
क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वाराणसी का स्केल भी बहुत बड़ा है, जहाँ पर वो रामायण को आराम से टक्कर दे सकता है। ये मूवी भी इंडिया के साथ साथ ग्लोबल पे राज करने के लिए बनी है। इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस मूवी के नाम से ही सब समझ गए कि इस मूवी में क्या होने वाला है। वाराणसी नाम देकर इन्होंने सबसे बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया है पूरे इंडिया में। लोग यहाँ पर ये सोचते रहेंगे कि वाराणसी का भले बजट ज्यादा है, लेकिन वो रामायण से तो कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इस मूवी का भले सबको नाम पता है, लेकिन इस मूवी का स्टोरी नहीं पता किसी को। इस मूवी में क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज सबको पता है कि इस मूवी को बना कौन रहा है। इस मूवी को बना रहा है एस.एस. राजामौली। एस.एस. राजामौली इंडिया के एक ऐसे डायरेक्टर है कि ये किसी भी मूवी को जब बनाते हैं तो मूवी के हीरो की बात नहीं होती है, सिर्फ इनकी बात होती है, क्योंकि इनके मूवी का जो विजन होता है वो बाकी सारे डायरेक्टर से अलग होता है। इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है ये भले ना बताए, लेकिन इस मूवी का जब ट्रेलर भी आ जाएगा तभी भी आप गेस नहीं कर पाओगे कि इस मूवी में क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया के कई सारी बड़ी मूवीज के साथ भी इन्होंने यही करके दिखाया। एग्जाम्पल के लिए आप बाहुबली को देख लीजिए। बाहुबली 1, बाहुबली 2 दो पार्ट में आई थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोच पाया था कि इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाएगा और कैसा स्टोरी बनेगा। बाहुबली 2 को बहुत बड़ा हाइप देने के लिए इन्होंने बाहुबली 1 में इमोशनली सबसे कनेक्ट किया और सिर्फ एक डायलॉग के हेल्प से इन्होंने बहुत बड़ा हाइप दे दिया था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये क्वेश्चन पूरी दुनिया भर में चल रहा था। जब तक पार्ट 2 नहीं आया था तब तक ये क्वेश्चन हर जगह पे हमें सुनने मिल रहा था। वहीं पर अगर हम इनकी दूसरी मूवी को देखेंगे RRR, जो कि ग्लोबल लेवल पे राज की है, इस मूवी को भी निकलने से पहले इन्होंने एक छोटा सा टीजर लाया था जिसमें आपको कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे। लेकिन गाइस जब आप इस टीजर के सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सीन हमें मूवी में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। अब आप यही सोचते रहोगे कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों दिखा रहा हूँ। तो गाइस यही तो बात है, एस.एस. राजामौली अपने मूवी में क्या करने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता होता है। उन्होंने भले हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं उस इंट्रो के थ्रू आप पूरे मूवी को गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही खासियत है एस.एस. राजामौली की। लोग इस मूवी से कनेक्ट होंगे, ये मूवी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एस.एस. राजामौली की वजह से ये मूवी ग्लोबल में चलेगी। लेकिन क्या ये मूवी रामायण मूवी को टक्कर दे पाएगी? वाराणसी मूवी में क्या आने वाला है, एस.एस. राजामौली हमें क्या दिखाने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता है और ना कोई गेस कर पाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी का सिर्फ नाम ही काफी है और वो है वाराणसी। वाराणसी यानी कि हमारे बनारस में इतनी सारी हिस्ट्री है, इतने सारे उसके स्टोरी है, जिसे निकालने में कितनी सारी मूवी बन सकती है। इस धार्मिक जगह को ही हमें इंट्रो में दिखाया गया है, तो आप ये देखकर समझ सकते हो कि मूवी किस लाइन पे जाने वाली है। तो यहाँ पर ये सवाल उठना कि वाराणसी मूवी रामायण मूवी को टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये बेवकूफी वाला सवाल होगा। वाराणसी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है और वो है एस.एस. राजामौली। इनके ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इनको पसंद किया जा रहा है। तो इसलिए बजट देखकर आप ये कभी मत सोचना कि 4000 करोड़ का बजट 1400 करोड़ के मूवी को आराम से तोड़ देगी। इनकी मूवी सिर्फ 10 दिन 20 दिन नहीं चलती है, इनकी मूवी लॉन्ग टर्म तक चलती है। इस मूवी का ओपनिंग डे तो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूवी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ये मूवी लोगों के अंदर का पेशेंस चेक करेगी, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेगी और इसी से एक बहुत बड़ा वॉर क्रिएट हो जाएगा। और इसीलिए इन दोनों मूवी के रियलिटी को देखने के बाद यहीं से कंपैरिजन और भी बड़ा बन जाता है और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। बॉक्स ऑफिस बैटल ब्रेकडाउन। अब हम इमोशन को थोड़ा साइड में रखते हैं और अब हम बात करते हैं नंबर्स की। ओपनिंग डे वर्सेस लाइफ टाइम कलेक्शन। रामायण का ओपनिंग पॉसिबली मैसिव हो सकता है, रिकॉर्ड टूट सकती है, हेडलाइन बन सकते हैं। वहीं पर वाराणसी का ओपनिंग शायद डिसेंट हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, पर हेडलाइन इतना बड़ा नहीं होगा। वाराणसी भी अपने ओपनिंग डे को रामायण से काफी ऊपर लेके जा सकती है, जिसके लिए उनको ये बताना पड़ेगा कि स्टोरी है किस पे, वहाँ पर उन्हें क्या दिखने वाला है, क्योंकि तभी ऑडियंस अपने पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करने को सोचेगी। लेकिन फिर भी गेम यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग डे का पैसा PR और हाइप से आ सकता है, लेकिन अगर इनको लाइफ टाइम का कलेक्शन करना है तो सिर्फ ऑडियंस का भरोसा जीतना होगा। और यहीं पर वाराणसी बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है। मास वर्सेस क्लास ऑडियंस। वाराणसी का ऑडियंस क्लास, फैमिली और थिंकिंग व्यूअर होगा। ये लोग एस.एस. राजामौली के आर्ट को देखने के लिए कितनी बार भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये लोग टिकट के प्राइस में बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे, ये लोग फिल्म को टाइम भी देंगे और बॉक्स ऑफिस पे इसको हिट बनाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाराणसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वाराणसी उतना डेंजर जोन में नहीं है जितना रामायण है। रामायण का कोर ऑडियंस मैसिव होने वाला है और इसे पूरे वर्ल्ड वाइड में पसंद किया जाएगा। लेकिन गाइस सिर्फ एक गलती इस पूरे मूवी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अगर इस मूवी की स्टोरी टेलिंग हल्की सी भी वीक हुई और इसका अगर VFX भी हल्का सा वीक हुआ तो ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिटेगी, क्योंकि इससे पहले हमने प्रभास की आदि पुरुष भी देख ली है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग इतनी बेकार थी कि हल्का सा भी हमारे हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसी के साथ इस मूवी के कास्ट कुछ ऐसे दिखाए गए थे, इस मूवी के VFX कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसकी वजह से इस मूवी को कोई भी नहीं पसंद कर रहा था। लेकिन रामायण का बजट इतना बड़ा है, नीतीश तिवारी ने हमसे कई सारे वादे किए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हल्का सा भी यहाँ पर गलती करेंगे। बाकी हम सिंगल स्क्रीन वर्सेस मल्टीप्लेक्सेस की बात करेंगे तो सिंगल स्क्रीन पे रामायण का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस मूवी को भले वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा
पसंद किया जाएगा इंडिया के अंदर। थिएटर्स फुल देखने मिलेंगे, वहाँ पर हमें सीटी, ताली और भक्ति देखने मिलेगा। वहीं पर मल्टीप्लेक्स पे राज कर सकता है वाराणसी, क्योंकि इसका स्केल बहुत ही बड़ा है। महेश बाबू एक बहुत बड़ा नाम है सिनेमा का और इनके साथ जुड़े हैं SS राजामौली, जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वायरल है। इनकी मूवी इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चलेगी, इसकी तो पूरी गारंटी है। आज के टाइम पे जो भी मल्टीप्लेक्स पे राज कर लिया उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मूवी को फेस्टिवल एडवांटेज भी मिल सकता है। रामायण जरूर सिंगल स्क्रीन पे चल सकता है, लेकिन उसे देखने के लिए लोग पागल हो पड़ेंगे, क्योंकि ये मूवी आने वाली है दिवाली में और दिवाली में श्री राम के अलावा और किसी का नाम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जितना हमने इस मूवी से उम्मीद लगा के बैठा है, अगर वो चीजें हमें नहीं मिलेगी तो ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिटेगी। वाराणसी इसी जगह पे थोड़ा एडवांटेज में है, क्योंकि इसका बजट रामायण से थोड़ा कम है, तो इसको फेल होने के लिए बहुत कम चांस है। रामायण मूवी को अपने दोनों पार्ट से 6000 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी, तभी वो मूवी सुपर हिट हो सकती है। लेकिन वहीं पर वाराणसी अगर वो मूवी 2500 करोड़ की कमाई कर लेगी तो वो भी मूवी एक बहुत बड़ी मूवी बन जाएगी। इसीलिए ये दोनों का फाइट सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। ये फाइट है इंस्टेंट सेलिब्रेशन वर्सेस स्लो डिवोशन, और इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल बाकी है ये दोनों मूवी का, हु इज द रियल बॉक्स ऑफिस किंग। अब आते हैं असली सवाल पे, कौन होगा रियल बॉक्स ऑफिस किंग। इस सवाल का आंसर एक वर्ड में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर दो किंग हैं। ये दोनों मूवी एक ही स्टेज पे है, इनकी ऑडियंस भी एक ही जैसी है, और इसीलिए सच ये है कि ओपनिंग का किंग तो भाई रामायण होने वाली है, जहाँ पर फर्स्ट डे फर्स्ट वीकेंड रिकॉर्ड टूटने वाला है। सेलिब्रेशन बहुत ही बड़े स्केल में होगा। अगर इनकी स्टोरी और VFX में दम होगा तो इंडिया के अंदर थिएटर्स को मंदिर माना जाएगा, और ये तो आपको पता ही है, जब इंडिया भक्ति के मामले में आता है तो वो कितने सारे रिकॉर्ड्स बना सकता है। वहीं पर लॉन्ग रन का किंग तो भाई वाराणसी आराम से बन जाएगी, क्योंकि इस मूवी को बहुत सारे एडवांटेज होंगे। रामायण के ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए जाएगी। वाराणसी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा रामायण से, क्योंकि रामायण के बाद ऐसे स्टोरी को लेने के लिए ऑडियंस पहले से ही रेडी रहेगी। और इसलिए जब आप मुझसे ये पूछोगे कि दोनों मूवी में से कौन जीतेगा, तो मेरा आंसर होगा दोनों मूवी, क्योंकि ये दोनों मूवी सेम ऑडियंस को पकड़ रही है, और ये दोनों मूवी अलग अलग ट्रिक से हर एक ऑडियंस को पकड़ेगी, और यही बात इस क्लैश को सभी मूवी से अलग बनाता है। अब बारी तुम्हारी है, आप कौन सी स्टोरी को सबसे पहले चूज करोगे, रामायण का बड़ी स्क्रीन पे महाकथा या फिर वाराणसी के दिल से करीब वाली कहानी। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप किस मूवी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे आने वाले वीडियो को भी डिसाइड कर सकता है, तो प्लीज कमेंट करके जाना। और हाँ, आपने इन दोनों मूवी के फैक्ट्स और रियलिटी देखे, जिसके बाद आप ये सोच सकते हो कि कौन सी मूवी विनर बन सकती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मूवी के फैक्ट्स और रियलिटी देखना पसंद है, सिनेमन की बातें सुनना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।